हमारे देश भारत में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, कई सारे। उनमें से दीपावली ही ऐसा त्योहार है जिसे सभी मनाते हैं और बड़े भाव और चाव के साथ, है ना? एग्री? और क्यों मनाते हैं ये सब हम जानते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का त्योहार है ये। और ये इकलौता त्योहार ऐसा है इतने सारे त्योहारों में जिसमें साफ सफाई की जाती है ना? और ये साफ सफाई चर्चा का विषय हो जाती है। और अब तो और भी है, मोदी जी कर रहे हैं ना, है ना? चर्चा का विषय। साफ सफाई शुरू कर दी क्या? पूरी हो गई क्या? है कि नहीं? है कि नहीं? तो जिस तरह हम घर की साफ सफाई करते हैं, पुराना सामान निकाल कर नया सामान बसाते हैं, नए बही खाते बसाते हैं, दिखते हैं। और यदि जो पुराना सामान वापस रखते भी हैं तो धो के, पोंछ के, चमका के, और सारा कुछ चमचमाता हुआ देखकर हमें खुशी होती है, अच्छा लगता है। अब हमें भी जिस तरह उन भौतिक वस्तुओं को देखकर, चमकता हुआ देखकर हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है, उसी तरह अपने आप को भी हमें चमकाना है, भीतर से भी बाहर से भी, ताकि जब अपने आप को देखें अच्छा लगे, जो हमें देखे, जो हमसे जुड़े, उसे भी खुशी और आनंद का एहसास हो। अब मैं एंग्लिकन बिशप की बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी, आपसे साझा करना चाहूंगी। एंग्लिकन बिशप जिनके लिखे आर्टिकल ने, लेख ने भीतर हलचल पैदा कर दी। और आज का विषय तैयार हो गया, आज का टॉपिक तैयार हो गया, जो आगे आगे आप सुनेंगे। न सिर्फ सुनेंगे, गुनेंगे, भीतर उतारेंगे। एंग्लिकन बिशप कहते हैं, जब मैं जवान था, आजाद था, मेरी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। मैंने सपना देखा कि मैं इस पूरी दुनिया को सुधार दूंगा, संवार दूंगा, बदल के रख दूंगा। इतनी ताकत मेरे भीतर है, इतनी शक्ति मेरे भीतर है, इतना सामर्थ्य मेरे भीतर है कि पूरी दुनिया को सुधार दूंगा, संवार दूंगा, बदल के रख दूंगा। थोड़ा समय बीता, मैं बड़ा हुआ, समझदार हुआ। मुझे एहसास हुआ ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैं इसे नहीं बदल सकता, इसे नहीं सुधार सकता।
मैंने अपनी कल्पना को छोटा कर लिया कि दुनिया ना सही, अपने देश को तो सुधार ही सकता हूँ, बदल सकता हूँ, पर हाय ये भी नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कम से कम अपने परिवार को तो सुधार दूं, परिवार को तो बदल दूं, पर मेरे कहने से कोई नहीं सुधरा, कोई नहीं बदला। अब जब मैं मृत्युशैया पर पड़ा हूँ, डेथ बेड पर पड़ा हूँ, किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। ऐसी अवस्था में मुझे एहसास हुआ है वो भी जीवन में पहली बार कि यदि मैं खुद को सुधार लेता, खुद को बदल लेता, तो मुझे देखकर मेरे परिवार वाले सुधरते, बदलते। कौन जाने मैं उनसे प्रेरणा लेकर देश को सुधारता और दुनिया को सुधार देता, बदल देता, यदि मैं खुद को सुधार लेता। पढ़कर भीतर हलचल हुई कि कहीं अंतिम समय में ऐसा पश्चाताप हमें भी ना हो कि यदि खुद को सुधार लेते तो हमें देखकर दूसरे व्यक्ति भी सुधरते। और यदि अपना जीवन सुधारना है, हमें अभी से इस पर काम करना होगा, क्योंकि समय तेजी से बीत रहा है। जो समय बचा है हमें उसका सदुपयोग करना है। आने वाले साल एक यादगार स्वर्णिम वर्ष बनाना है। अपने भीतर छिपी हुई असीम शक्तियों को जगाना है ताकि उसका लाभ हम भी ले सकें, दूसरों को भी दे सकें, समाज को भी दे सकें। साधारण सी नोटबुक, क्या है ये? साधारण सी नोटबुक। हमें क्या बनना है? ग्रंथ बनना है। अब तक जो जीवन जिया साधारण सा जिया, अब ग्रंथ बनना है। और हमने पहले भी कहा था, यदि एक व्यक्ति ने भी नारायण नारायण कह दिया तो हम समझेंगे सबके भीतर बात गई। नारायण नारायण नारायण। हमें ग्रंथ बनाने में मदद करेगी ये नारायण डायरी। एक बार जोर से। आज जो कुछ भी आप सुनेंगे, महिलाओं की तादाद अधिक होने की वजह से जो एग्जाम्पल लिए हुए हैं वो स्त्रीलिंग शब्दों का अधिक उसमें उपयोग किया गया है। पर
जो संदेश आप तक पहुंचेगा वो मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर समान रूप से लागू होता है। और ये भी एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि उम्र छोटी है, थोड़े समय बाद भी लागू कर लेंगे, या उम्र इतनी हो चुकी है अब क्या करेंगे अपना कर। मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर, सब पर वो उसूल लागू होते हैं। एज भी कोई लिमिट नहीं है, छोटे हैं तो लागू होता है, बड़े हैं तो लागू होता है। अब अग्रसर हो रहे हैं ग्रंथ बनने की ओर। आज तक हमारे परिवार के सदस्यों ने, साथियों ने, रिश्तेदारों ने जो भी हमारी इमेज बनाई, उनकी सोच के अनुसार हम वैसे बनते गए। किसी ने कहा अच्छी है, किसी ने कहा बुरी है, किसी ने कहा तेज है, किसी ने कहा सुस्त है। हम वैसे बनते गए। अब चूंकि हमें साधारण से नोटबुक से ग्रंथ में कन्वर्ट होना है, तो हमें अपनी इमेज भी नए सिरे से बनानी होगी। पहले खंड में आपके भीतर जो जो खूबियां हैं, ताकत है, आपकी खासियत है, आपको लिखना है। आपके भीतर जो खासियत है, खूबियां हैं, लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4-5 एग्जाम्पल बताती हूँ और आप अपने हिसाब से ऐड करते जाइएगा। जिस समय आप सोचती हैं कि मैं इतने बजे उठ जाऊंगी, उठ जाऊंगा, आप उठ जाते हैं। ये खासियत है आपकी कि जिस समय आप सोचते हैं कि मैं उठ जाऊंगी, उठ जाऊंगा और उठ जाते हैं। आप पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करते, ना तो निंदा करते हैं, ना निंदा सुनते हैं। ये खासियत है आपकी।